दोस्तों, जिस चीज को अपन चारा समझ कर खेत से बाहर काट के फेंक देते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं, फसलों में उगती है, उस चीज को जो मुझे किसान मिले हैं उन्होंने 10 बीघे में लगा रखा है और उनका मानना है कि इससे उनकी जो उपज है वो भी काफ़ी अच्छी बढ़ी है और ज़मीन में उनको कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो मेरे साथ में जो है किसान प्रवीण जी चौधरी, ये लगा रहे हैं, पिछले 3 साल से लगा रहे हैं, इनका कहना है। आपको बाद में खाद वगैरह डालते हो या केमिकल यूरिया डीएपी एसएसवी वगैरह, या नहीं डालते हो आप फसलों में? वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुख्यतः कभी कभार थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाए तो थोड़ी बहुत डालनी पड़ती है। बाकी कोई नहीं, कोई या फिर कीड़ा लग जाए तो डाल देते हैं स्प्रे वगैरह, बाकी कोई जरूरत नहीं पड़ती मुख्यतः। तो आप कह रहे हो कि एक बार आप इसका खेती करते हो, उसके बाद में 3 फसलें आप इसमें ले लेते हो? हाँ, मुख्यतः 3 फसलें ले, वैसे 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 तक एक साल में 3 फसलें ले लेते हो ले आप? लेते हैं। तो मिट्टी में कब मिलाते हो? मिट्टी में बस जैसे बोने के बाद 2-2.5 महीने के बाद जैसे फूल आने लग जाते उसके बाद हम मिट्टी में मिला देते। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इन्होंने ये डेचा भी लगा रखा है, डेचा और सनई दोनों लगा रखी है। कम से कम 10 बीघे के अंदर इन्होंने लगा रखी है और बहुत ही शानदार कंडीशन में आपको ये दिख रही है दोस्तों। और लगभग इसका जो समय हो गया, काफ़ी रसीली अवस्था में है ये, तो अब इसका समय पलेवा करके ये मिट्टी में इसको मिलाने के लिए कह रहे हैं। और इसमें आपको ज़मीन में भी कुछ सुधार लगा या नहीं लगा? बिल्कुल लगा। मिट्टी काफ़ी मुलायम रहती है, जिसके कारण उसमें वो अपने उर्वरक वाले जो कीड़े होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लाभदायक कीट। हाँ, लाभदायक कीट भी आ जाते हैं, जिसके कारण फसल में काफ़ी फायदा मिलता है। अच्छा अच्छा सर, और कोई फायदा हुआ है इनसे? इसका बीज आप कितना डालते हो लगभग? लगभग 1 बीघे में अपने 4-5 किलो डाल देते बीज निकालने के लिए। अगर खाद के लिए हो तो फिर 10 किलो के आसपास डालना पड़ता है। दोस्तों, इनका कहना है कि ये बीज के लिए भी कहीं दूसरे पर निर्भर नहीं है। सने थोड़ी सी इसको खड़ा रख देंगे तो उसका ये बीज निकाल लेते हैं और बाकी खेत में मिला देते हैं। जितना इनको बीज चाहिए उतना ये रख लेते हैं, बाकी जो है आप ये रोटावेटर या तवी से इसको खेत में मिला देते हैं। तो और कुछ कहना चाहोगे आप इसमें? बस जैविक खाद की तरफ आप भी बढ़िए, और ये डेचा वगैरह लगे ज़्यादातर आप मानसून टाइम में लगे, ताकि इसका विकास सबसे ज़्यादा रहेगा। अच्छा, वैसे इसको दोस्तों आप तीनों सीजन में लगा सकते हो, लेकिन जो बारिश का मौसम है उसमें ज़्यादा पैदावार करती हैं। तो जो बारिश के मौसम में अगर आप लगा दोगे तो उसके बाद में आप गेहूं वगैरह जो बोते हो या कुछ भी चना बोते हो, कुछ भी फसल बोते हो सर्दी की, तो उसमें कम से कम 25-30% ज़्यादा उपज प्राप्त होगी और आपको यूरिया वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये 25-30 टन आपको जैविक खाद, हरी खाद मिला के दे देगी ज़मीन में, और उससे आपको 5-7 कट्टे यूरिया के बराबर काम करेगा। साथ ही साथ आपको पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, अन्य सभी प्रकार के पोषक तत्व भी मिलेंगे और एक जैविक खेती का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक यह साबित होता है दोस्तों। आप, ये ज़मीन आपकी खुद की है या नहीं है? नहीं नहीं, हमने किराए पर रखी है, भाड़े पर ले रखी है। तो उसके हिसाब से पहले भी काफ़ी बंजर थी ज़मीन, उसके हिसाब से हमने पहले खेती की, लेकिन कुछ खास प्रॉब्लम थी जिसके कारण हमको फसल का कुछ फ़ायदा मिला नहीं। उसके बाद हमने ये तरीका अपनाया, उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट है ज़मीन में। अच्छा, आप, इनका मानना है दोस्तों कि इन्होंने क्या है कि ज़मीन जो बंजर थी बिल्कुल, उस हालत में इन्होंने लीज पर ली है, किराए की ज़मीन इनकी खुद की नहीं है। तो ये क्या कर, इन्होंने ये डेचा और सनई की खेती करना चालू कर दिया है। उसके बाद में ये फसल लगाते हैं तो बहुत ही शानदार इनको उपज मिल रही है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने ये डेचा पे पिछले सीज़न में हमने यहाँ पे बो रखा, जहाँ पे हमने लगातार 3 सीज़न में एक बार सरसों लिया और 2 बार मूंगफली ली है, और अभी भी देख सकते हो काफ़ी बढ़िया मूंगफली है। आप भी सने और डेचा की खेती कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए आप खुशहाल रहिए, आपके परिवार का बहुत ध्यान रखिए और खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए भारतीय किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।